हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना तो मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ, ना ही कोई हॉल शेयर करने वाली हूँ और ना ही कोई मेकअप वीडियो। टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में अभी तक मैंने कभी भी अपने इस चैनल पर बात नहीं की है। और सिर्फ बात ही नहीं, मैंने उस चीज़ को कभी भी अपने चेहरे पर, अपने हाव भाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज किसी भी तरीके से स्क्रीन पर नहीं आने दी है। और आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा जिस चीज़ के बारे में आज मैं शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, कितने व्यूज़ आएंगे, लेकिन इतना पता है मुझे कि जहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे वहीं पे नेगेटिव भी आएंगे, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो जिस तरह से पॉजिटिव कमेंट के लिए स्वागत है, उसी तरह नेगेटिव कमेंट के लिए भी इस वीडियो में, सिर्फ इस वीडियो के लिए स्वागत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे कि अगर आज तक आपने नहीं बताया तो आज क्यों बता रहे हो। तो वो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे जस्टिफाई करूँगी कि मैंने क्यों नहीं बताया, क्यों, क्या रीज़न था कि मैंने वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर की एंड मैंने सिर्फ अपने काम से काम रखा। बट आज मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। बट उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बोरिंग भी लगेगी, पर प्लीज़ एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना और तभी समझ पाओगे। और जब तक मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तब तक शायद मुझे भी नहीं समझ पाओगे। देखो, मैंने 2020 में अपना चैनल स्टार्ट किया था, 2025 चल रहा है। इन 4 से 5 सालों में मुझे इतना तो पता चल गया है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो होना है, आपको वायरल होना है, आपको काम करना है, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। चाहे जैसे करनी पड़ेगी, या तो आपको कोई कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, या तो आपको कुछ वल्गर कंटेंट लाने पड़ेंगे, या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप जो है भीड़ को खींच पाए, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आप कोई नोन फेस नहीं है, आपका पहले से ही कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कोई सेलिब्रिटी होते हैं, टेलीविज़न जो स्टार होते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ये लोग तो अगर पहले ही दिन चैनल बनाएंगे तो शायद उसी दिन पहली वीडियो ही वो हो सकती है, ठीक है। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ पे भी, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा या बहुत ही अलग करना पड़ेगा। मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं रख रही, प्लीज़ इसको जनरलाइज मत करना। बट हाँ, अधिकतर 80-90% आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप सोशल मीडिया पे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप साफ सुथरा कंटेंट ला रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ चीज़ें नहीं बोली जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी। या तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक विक्टिम कार्ड खेलना पड़ेगा, विमेन कार्ड खेलना पड़ेगा, या सिंपैथी वाला कुछ चीज़ हो आपकी लाइफ में, या आजकल मैं देख रही हूँ विडो कार्ड लोग खेल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब तक आप के चैनल पे कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आपका चैनल उस हिसाब से नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना, मैं पेशेंस रखूँगी, मैं काम करूँगी, और अगर मैं काम करूँगी ना तो मेरा चैनल ग्रो होगा ही होगा। और उसी टाइम मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ का ये जो चीज़ है जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इस चीज़ को भी मैं नहीं बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को बताऊंगी और उसके बाद मैं ग्रो होती हूँ तो सबको यही लगेगा कि सिंपैथी की वजह से रोग आके लोगों ने ये चीज़ देखी, तब जाके लोगों ने सपोर्ट किया। एंड इस वजह से, जैसे होता नहीं, हम लोग ऐसे कॉमन बोल देते हैं, अगर किसी की अचीवमेंट देखते हैं, स्पेशली कोई लड़की है, तो अरे ये ऐसे ही आगे बढ़ी होगी, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब उसकी मेहनत पे हम एक वो डाल देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने भी सोची थी कि नहीं, मैंने सोचा था कि पहले मैं अपना चैनल ग्रो करूँगी, एक सर्टन एक काउंट होगा मेरी
उसके फॉलोवर या ऑडियंस बोल सकते हैं या सब्सक्राइबर बोल सकते हैं, उसके बाद मैं इस चीज़ को शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। एंड इस चीज़ को मैंने बैक साइड पे रख दिया और मैं काम में लग गई, ठीक है। मुझे लगा नहीं, अभी इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतने सब्सक्राइबर हो जाए तब मैं बताऊंगी, इतने सब्सक्राइबर हो जाए तब मैं बताऊंगी। बट जिस हिसाब से मेरी मेहनत है ना, जिस हिसाब से सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। उसका रीज़न आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया कि भाई साफ़ सुथरा कंटेंट नहीं चलता है, नहीं चलता है। अगर आप सोचो कि आप सिर्फ क्या बोलते हैं अच्छे से किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दोगे, कोई मेकअप वीडियो, कोई ये गेट रेडी विद मी, इस तरह की वीडियो। गेट रेडी विद मी में भी आप देखते हो किस तरह से जब तक आप मोबाइल पे आके, मतलब कैमरे पे आके आप जब तक चेंज नहीं करोगे सामने, तब तक वो भी नहीं चलती। तो हर चीज़ का समझ में आ गया मुझे, पहले इतना नहीं पता था मुझे। जब मैं यहाँ पे आई ना, मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने देखा सारी चीज़ें, आज 4 साल हो गए हैं मुझे, अब जाके चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये करोगे तभी जाके आप जो है ग्रो हो सकते हो। और जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैंने तो अपना टारगेट रखा था कि जब मेरी 50,000 ऑडियंस हो जाएगी तब जाके मैं ये चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, एंड मैं तब ये प्रूव कर दूंगी कि देखो मैंने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी जो मेरी कैपेबिलिटी थी उसके दम पे मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है, ना कि मुझे किसी से सिंपैथी लेके या इस तरह से अपना चैनल ग्रो किया है। बट एनीवे वो चीज़ हो नहीं पाई, बहुत स्लो वो चीज़ हो रहा है। और उस चक्कर में मैं एक एक बोल सकते हैं गिल्ट जोन में जाने लगी। जैसे कि मैं खुद बोलती हूँ ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली हो, और अगर आप लोगों से ही मैं वो बात नहीं बता रही हूँ, उस बात को डिले कर रही हूँ, तो मुझे एक एक अंदर से एक होता है कि यार मुझे बताना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। और अब मैं इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। चैनल ग्रो हो ना हो, स्लो हो, फास्ट हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे अब ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। आप लोग जो भी सोचो, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो भी आप लोग जज करोगे, जो भी कमेंट आएंगे, हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। बट अब मैं इस चीज़ को तो बताऊँगी ही, बाकी और भी चीज़ें अगर आप जानना चाहोगे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, ठीक है। मैंने हमेशा से सोचा था कि एक टाइम पे मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगी, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को बताऊंगी। और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस भी किया। मेरे पास इतने सारे कोलैबोरेशन आते हैं, उस रीज़न की वजह से मैं मना कर देती हूँ, मैं उनसे कोई बहाना कर देती हूँ कि नहीं अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या मैं इस चीज़ को अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो चीज़, वो जो प्रोडक्ट होता है वो इतना मतलब अप्रोप्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से मुझे इंस्टा पे भी डीएम आते हैं कि आप तो ऐसे बोलते हो कि मैं सच बोलती हूँ, ये है वो है, तो फिर भी आपने अपनी ऑडियंस को अपने बारे में क्यों नहीं बताया, अपनी सच्चाई आपने क्यों नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई क्राइम किया है आपने। और मुझे पता है ये कोई नोन ही लोग होंगे, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया तो कोई यूट्यूब या इंस्टा का तो होगा नहीं जो मुझे डीएम आगे करेगा कि आपने अपनी सच्चाई क्यों छुपा के रखी है। तो ठीक है, तो उस चीज़ को भी लेके मैंने दिमाग में रखा, और फिर बहुत सोचा मुझे इस वीडियो को लाने के लिए इतना सोचा है मैंने कि समझ लो लास्ट ईयर पूरा ही चला गया सोच के कि मैं लाऊंगी, मैं आप लोगों से बताऊंगी, बट नहीं हो पाया। और इसमें इस साल मैंने सोचा था जनवरी में बता दूंगी, बट मेरा हेल्थ इतना ज़्यादा अप डाउन अभी हो रहा है, अभी भी मैं कैसे बोल रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मुझे फीवर है, कोल्ड है, कफ है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ। मैंने सोचा बहुत हो गया, मैं सारी चीज़ें जब भी मैं प्लान करके चलती हूँ तो प्लान के हिसाब से होती नहीं है। तो अब बता देते हैं, ठीक है, अब बता देते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसी से चीज़ से रिलेटेड जो मैं बताने वाले हूँ, इस चीज़ से रिलेटेड मैंने बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत सारी चीज़ें की, उस टाइम भी मन किया कि यार अब बता देते हैं। बट एनीवे जब जिस चीज़ का टाइम आता है तभी शायद वो चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं एक एम्पुटी गर्ल हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मेरा एक पैर जो है वो नहीं है, घुटने के नीचे से वो कट चुका है, ठीक है। मैं मतलब एम्पुटेड लेग है मेरा, लेफ्ट लेग है जो घुटने के नीचे से नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए लाइक जो लोग बोलते हैं कि डिसेबल, ठीक है, तो यस मैं डिसेबल गर्ल हूँ। हालांकि मैं
इस शब्द को बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं समझती। इवन हिंदी में भी इसको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सुशोभित कर दिया गया है दिव्यांग करके। मुझे वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती। मुझे वो चीज़ भी आई डोंट नो, मुझे वो चीज़ मजाक जैसी लगती है। मुझे लगता है कि आप अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके बताओगे तो भी वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगी, ठीक है। तो मुझे वो वर्ड भी नहीं अच्छा लगता। मुझे अगर कुछ भी अपने लिए सबसे सटीक, सबसे सही शब्द लगता है तो वो लगता है डिफरेंटली एबल। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मतलब कि हम लोग भी नॉर्मल हैं, बस आपका जो तरीका है किसी भी काम को करने का, मेरा जो तरीका हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि डिफरेंटली एबल सही है। बट और कोई भी शब्द इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। तो ये चीज़ है। और बहुत बहुत झिझक थी मेरे अंदर, बहुत इस चीज़ को लाने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी। रीज़न ये नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती थी, रीज़न ये है कि जब धीरे धीरे 4 साल हो गए तो मुझे लगा मैं कैसे बताऊँ। मुझे लगा था मैं चैनल बनाऊँगी, मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा और फटाक से 1 डेढ़ साल में मैं आप लोगों को बताऊँगी। बट जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। चैनल को स्टार्ट मैंने किया, चैनल में इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं, शायद उस गलती की वजह से भी मेरा चैनल उस हिसाब से नहीं ग्रो हो रहा है। और वो जो गलतियाँ हैं उसको हम ठीक भी नहीं कर सकते। अब उसको धीरे धीरे ठीक करना होगा, ऐसे एकदम से नहीं ठीक कर सकते। तो ठीक है। बट बहुत सारे फुटवेयर के, शूज़ के और इस तरह के क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप वीडियो आती थी ब्रांड से, बट मैं उनको मना कर देती थी कि क्योंकि आपको अपना पैर दिखाना पड़ेगा और उसके लिए उनको नहीं पता है कि मेरा जो एक पैर है वो आर्टिफिशियल है। एंड लास्ट ईयर मतलब 2024 में मैंने अपना नया प्रोस्थेटिक लेग भी बनवाया। और वो यूट्यूब की ही इनकम से बनवाया। तो इतनी तो इनकम हो जाती है कि मैं अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकूं। लेकिन हाँ, जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से ये चैनल ग्रो नहीं हुआ। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने छुपाया और मैंने गलती की, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस या मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसी है कि मुझे माफ़ कर देगी। और मैंने अपना एक व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है। मुझे लगा कि जो गलतियाँ मैंने इस चैनल पर की हैं वो गलती मैं उस चैनल पर नहीं करना चाहती। जो ये 4 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं उस चैनल को स्टार्ट करूँगी। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है। कुछ भी चीज़ें नहीं मैंने वहाँ पे वो की है। और वो चैनल अभी जितना टाइम हुआ है उस हिसाब से सही चल भी रहा है। बट यहाँ का जो था, जो मेरी यहाँ की ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाह रही थी। और मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मैंने छुपा के रखा है। तो अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है मेरे साथ। मैंने छुपा के क्यों रखा? मैंने जो सोचा था वो क्या गलत था, या जो मैं अभी कर रही हूँ ये गलत है? तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा जो लेफ़्ट लेग है वो घुटने के नीचे से नहीं है, वो कट चुका है। और मैं एक प्रोस्थेटिक लेग की हेल्प से चलती हूँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया है। और सिर्फ मैंने लेग ही नहीं खोया है, इस लेग के जाने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें सही हैं और शायद इसके बाद भी। क्योंकि आप जब एंड आ जाता है ना, जब किसी चीज़ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, तब ये चीज़ करते हो। और यही हुआ मेरे साथ भी कि जब ऐसा हुआ कि नहीं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब एम्पुटेशन करना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है, तब जाके एम्पुटेशन हुआ। तो उसके पहले मैंने क्या क्या चीज़ें सही है, मेरी 7 या 8 तो मेजर सर्जरी हुई है, जिसमें एक स्पाइन सर्जरी भी इंक्लूडेड है। और जो लोग अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे, स्पाइन सर्जरी जो होती है वो बहुत कम सक्सेस होती है। मतलब उसके बहुत कम चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, अदरवाइज़ आप व्हील चेयर पे आ जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ से, और सिर्फ फिज़िकल जो है प्रॉब्लम वो तो है ही, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सही है। लाइक
आप समझ सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनली जो चीज़ें होती हैं, या मेंटल हेल्थ जो होती है। तो ये समझ लो कि मेरी जो अब तक की लाइफ जर्नी है वो ऐसे 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 चली है। ऐसे ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे चली है। क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्यों एम्पुटेशन हुआ, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। बट अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें करती हूँ, तो उसके लिए आप मेरा व्लॉग चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अंतिमा दुबे व्लॉग्स के नाम से है वो चैनल, तो आप वहाँ पे अगर फॉलो करेंगे तो आ, मुझे आप बहुत करीब से जान पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी, कहना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे कहूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट आज मैंने बोल दिया। अब मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बाद में ये चीज़ लगने लगी। पहले तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही थॉट था कि मैं ये चीज़ नहीं सुन सकती कि तुमने सिंपैथी लेके अपना चैनल ग्रो किया है। इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न था कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती थी इस चीज़ को हटा के, कि मैं खुद में इतनी कैपेबिलिटी रखती हूँ कि मैं इस चीज़ को ग्रो कर सकती हूँ। बट धीरे धीरे जब ब्रांड आती गई, सारी चीज़ें आती गई, तो मेरे अंदर एक ये भी हो गया कि हो सकता है कि ये ब्रांड फिर मेरे साथ काम ना करे, हो सकता है, क्योंकि आजकल सबको एक एस्थेटिक वो चाहिए होता है, ठीक है। तो ये भी डर आने लगा कि थोड़ी बहुत जो इनकम हो रही है वो भी चली जाएगी अगर मैंने ये चीज़ कही। बट आज की डेट में मुझे कोई डर नहीं है। जिसको काम करना है करे मेरे साथ, जिसको काम नहीं करना है मत करे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मुझे उस चीज़ से नहीं मतलब है। मुझे अगर किसी से मतलब है यहाँ पे, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से मतलब है, अपनी ऑडियंस से मतलब है। मैं सिर्फ आप लोगों की नज़र में ठीक रहूँ, बाकी ब्रांड आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो ब्रांड का देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग चैनल को थोड़ा सा फॉलो कर लें, मुझे ग्रो करना है। एंड मुझे बहुत ज़रूरत है अभी आप लोगों की, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में एक पॉइंट आता है ना, जब आपके सामने ऐसा ऑप्शन होता है करो या मरो। तो अभी ये मेरे सामने यही ऑप्शन है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और मैं थ्रू द वीडियो इमोशनल रही हूँ, बट मैंने कंट्रोल किया है। मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे वीक होके, ऐसे रो के, ऐसे अपने आप को कमज़ोर दिखा के कुछ भी नहीं प्रेजेंट करूँगी, कुछ भी नहीं दिखाऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मेरे लिए बहुत सही था। और सच में आप लोगों को लगेगा कि ये तो हर कोई बोलता है, ये बनावटी शब्द हैं, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई वो बहुत 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 ज़रूरी थी मुझे यहाँ तक लाने के लिए। चाहे वो एम्पुटेशन हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो फिज़िकल जितनी भी प्रॉब्लम हो, इमोशनल जितनी भी प्रॉब्लम हो, मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम हो, फैमिली वाली जितनी भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को मैं यही बोलती हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हुई होती तो मैं ये नहीं होती, अगर इस तरह से मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मेरा सोचने का तरीका ये नहीं होता। तो जितनी भी चीज़ें हुई बहुत बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, और अगर वो नहीं होती तो आज मैं ये नहीं होती। बस यही बोलना था। एंड अगर आप लोग जानना चाहेंगे, अगेन बोलूँगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कब हुआ, कैसे हुआ, सारी डिटेल में चीज़ें बताऊँगी। बट अभी के लिए बस इतना ही कि आप लोग जान जाएं और मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो। और बस अब मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों से नहीं बताई, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैंने फ़िल्टर रखा है आपके और मेरे बीच में। वो चीज़ अब नहीं रही है, ठीक है। अब अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे वीडियो बना दूंगी, जैसी भी, अगर आपको इस बारे में जानना है। अदरवाइज़ मेरी नॉर्मल वीडियो आती रहेंगी। आप लोगों को सपोर्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो ज़बरदस्ती तो मैं करवा नहीं सकती। बट हाँ, इतना बोलूँगी कि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। बस इतना ही।